जेंगिस खान जो एक मंगोल एम्परर थे जिनको अब तक की हिस्ट्री में वर्ल्ड का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। उन्होंने साल 1206 से 1227 के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से को कब्जा कर लिया था, जिसका लैंडमास एरिया करीबन 3 करोड़ 30 लाख किलोमीटर का था। यानी कि ये पूरे अर्थ के लैंडमास का अकेले 22% एरिया कवर कर रहा था। कहा जाता है डैट इतना बड़ा लैंडमास एरिया आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में कोई भी दूसरा एम्परर नहीं जीत सका है। और इस बड़े लैंडमास एरिया को कैप्चर करते समय उन्होंने करीबन 4 करोड़ लोगों की हत्या की थी। ठीक इसी पीरियड में साल 1221 में बैटल ऑफ इंडस लड़ा गया था। इस बैटल में जेंगिस खान ने ख्वारिज़्म के शाह जलालुद्दीन को इंडस रिवर के वेस्टर्न बैंक में हरा दिया था। ये बैटल पंजाब के कालाबाग शहर में हुई थी, जिसमें जेंगिस खान के 50,000 सोल्जर्स ने जलालुद्दीन की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हारने के बाद जलालुद्दीन वहां से भागकर दिल्ली के सल्तनत से मदद मांगने पहुंच जाता है। जेंगिस खान अगर चाहते तो वो आसानी से इंडस रिवर को पार करके ना सिर्फ जलालुद्दीन को मार सकते थे, पर वो दिल्ली के सल्तनत को हरा करके उस समय की वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री इंडिया को भी कॉन्कर कर सकते थे। इंडिया को उस समय ए लैंड ऑफ फेबुलस वेल्थ माना जाता था। इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा था। उस समय पूरे वर्ल्ड का 30% जीडीपी अकेले सिर्फ इंडिया से आता था। इन शॉर्ट बोला जाए तो इंडिया किसी भी इन्वेडर के लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं था। बट इतने क्रूर शासक होने के बावजूद जेंगिस खान ने इंडिया को इन्वेड करने से साफ साफ मना कर दिया। बट उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? आखिर इसके पीछे एक्चुअल रीजंस क्या थे? आज इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जेंगिस खान ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज दिए जाते हैं। उनके एक चाइनीज एडवाइजर के एक बायोग्राफी में यह बोला गया है डेट इंडस रिवर के पास कैंपिंग करने के समय जेंगिस खान के सपने में एक बोलता हुआ यूनिकॉर्न आया था और उसने जेंगिस खान को इंडिया से वापस होने को कहा था। कुछ पर्शियन हिस्टोरियंस लाइक मिनाज सिराज जुजानी ये बोलते थे डेट इंडिया का हॉट क्लाइमेट रीजन था जेंगिस खान के वापस जाने के पीछे। उनका ये मानना था डेट मंगोल आर्मी को ठंडे वेदर में फाइट करने की आदत थी और इंडिया का हॉट क्लाइमेट मंगोल आर्मी के लिए कुछ ज्यादा ही हार्श था। बट इस थ्योरी के साथ एक प्रॉब्लम है। मामलुक्स जिन्होंने साल 1206 में दिल्ली सल्तनत को एस्टैब्लिश किया था वो खुद हार्श कोल्ड क्लाइमेट रीजन से आए थे। इनफैक्ट अगर आप बहुत सारे दूसरे इस्लामिक इन्वेडर्स को देखोगे लाइक तिमूर एंड बाबर, तो ये सारे इन्वेडर्स कोल्ड क्लाइमेट रीजन से आए थे। सो अगर उन्होंने इंडिया को सक्सेसफुली इन्वेड कर दिया था तो मंगल्स जो उनसे फार सुपीरियर थे उनके लिए इंडिया को इन्वेड करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। सो दिस कंप्लीटली डिसअप्रूव्स दिस थ्योरी। हाँ, एक और रीजन जो कुछ लोग क्लेम करते हैं इस दैट जेंगिस खान ने रिलीजियस रीजंस के कारण इंडिया को इन्वेड करने से मना कर दिया था। उनका ये कहना है दैट जेंगिस खान को ये बात पता थी दैट भगवान बुद्ध का जन्म भारत की धरती पर हुआ था और वो इस धरती पर मार काट नहीं करना चाहते थे जिस धरती ने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को जन्म दिया। बट वहीं दूसरी तरफ वी ऑल नो दिस थिंग दैट फॉर मैनी सेंचुरीज इंडिया वाज रूल्ड बाय इस्लामिक इन्वेडर्स जो इंडिया से हिंदुइज्म को खत्म कर देना चाहते थे। उस हिसाब से देखा जाए तो जेंगिस खान के पास भी एक अच्छा मौका था टू कॉन्कर इंडिया एंड फ्री द लैंड फ्रॉम दिस इस्लामिक इन्वेडर्स। सो दिस ऑल्सो कम्प्लीटली डिसअप्रूव्स दिस थ्योरी। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट वाज द रियल रीजन उनके इस डिसीजन को लेने के पीछे। इसे समझने के लिए हमें जेंगिस खान के कैरियर को रिकैप करना होगा। 1200s में चाइना वाज रूल्ड बाय वेस्टर्न शिया एम्पायर एंड द जिन एम्पायर। उस समय जेंगिस खान ने इन दोनों एम्पायर को इन्वेड कर लिया था इन रिटेलिएशन फॉर द मर्डर ऑफ हिज रिलेटिव अंबागही। इसके बाद साल 1218 में कारा खिते एम्पायर ने मंगोल एम्पायर की एक सिटी को कैप्चर कर लिया था और इसमें जेंगिस खान के ग्रैंडसन इन लॉ को भी मार दिया था। और इसी की वजह से बाद में जेंगिस खान ने रिटेलिएशन में कारा खिते एम्पायर को इन्वेड कर लिया था। कारा खिते एम्पायर को हराने के बाद उन्होंने फिर ख्वारिज़्म की ओर रुख किया। पहले जेंगिस खान ने अपने कुछ व्यापारी और व्यापारी की भेष में कुछ जासूसों को ख्वारिज़्म के शाह के दरबार में भेजा। ठीक उसी समय ख्वारिज़्म एम्पायर के ओटरा शहर के गवर्नर को कुछ शक हुआ और फिर इसके बाद उन्होंने उन सारे व्यापारियों को और व्यापारियों के भेष में छिपे जासूसों को मारकर उनका सारा माल लूट लिया। जब जेंगिस खान को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने 3 एम्बेसडर्स को शाह के पास भेजा और कहा कि ओटर के गवर्नर को उनके हवाले कर दिया जाए। बट उस समय शाह ने इन तीनों एम्बेसडर्स का सर काटकर जेंगिस खान को भेज दिया। जेंगिस खान को इस चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और इसी की वजह से बाद में रिटेलिएशन में
उन्होंने ख्वारिज़म अंपायर को इन्वेड कर लिया था। इसके साथ साथ ख्वारिज़म को इन्वेड करते समय वेस्टर्न शिया के एम्परर, जो उस समय जंगीज खान के स्लेव थे, जब जंगीज खान ने इनसे अपनी आर्मी को प्रोवाइड कराने को बोला था, तब इन्होंने अपनी आर्मी प्रोवाइड कराने से साफ साफ मना कर दिया था। एंड दिस वाज अ कंप्लीट बिट्रेयल फॉर जंगीज खान। और इसी की वजह से रिटेलिएशन में फिर से जंगीज खान ने वेस्टर्न शिया एम्पायर को रीइन्वेड कर लिया था। अगर आप जंगीज खान के इन सारे इन्वेजन्स को देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। ये सारे इन्वेजन्स रिटेलिएशन में किए गए थे। जब जंगीज खान ने जलालुद्दीन को हराकर पंजाब को इन्वेड कर लिया था, तो इस पे दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश ने इस पे कुछ नहीं किया था, इवन दो पंजाब उनकी टेरिटरी में आता था। दिल्ली सल्तनत को यह बात अच्छे से पता थी डेट अगर वो जंगीज खान पर अटैक करते हैं तो फिर रिटेलिएशन में जंगीज खान उनके एम्पायर को इन्वेड कर सकते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट उन्होंने आके जलालुद्दीन को क्यों नहीं मारा? वेल द आंसर इज सिंपल, एज जलालुद्दीन की आर्मी और एम्पायर दोनों ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब वो बस नाम का शाह था, उसके पास एक्चुअली में कुछ नहीं बचा था। ही वॉज नॉट अ रियल थ्रेट एनीमोर फॉर जंगीज खान एंड इट वॉज पॉइंटलेस टू परस्यू हिम एज हिज आर्मी वॉज डिस्ट्रॉयड। इसके साथ साथ उस समय नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको चाइना के शिया एम्पायर से बिट्रेयल का बदला भी लेना था। आज जितना लेट वो करते उतना ही ज्यादा हौसला बढ़ता है इस चाइनीज एम्पायर का इनके अगेंस्ट, और इसलिए वो उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे जलालुद्दीन पर। बट व्हाट अबाउट इंडियाज फेबुलस वेल्थ? क्या इंडिया के वेल्थ ने जंगीज खान को टेम्प्ट नहीं किया? वेल द आंसर इज उनके लिए वेल्थ ज्यादा मायने नहीं रखती थी। इनफैक्ट वो दूसरे एम्पायर्स पे रिटेलिएशन में इन्वेड करने के बाद जो ट्रेजरीज मिलती थी वो उन ट्रेजरीज को अपने आर्मी सोल्जर्स और अपने कमांडर्स के बीच बांट देते थे और खुद कुछ नहीं रखते थे। इसके साथ साथ उस समय मुगल एम्पायर के पास इनफ वेल्थ था और जंगीज खान इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे दैट हद से ज्यादा वेल्थ उनके लोगों को कमजोर और इनडिसिप्लिन बना देगा, और ये उनके एम्पायर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड दैट वाज द लास्ट थिंग ही वांटेड। इट्स प्रीटी क्लियर दैट जंगीज खान के लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ उसूल थे, और वो अपने उसूल पे चलने वाले इंसान थे, और यही कारण था उनका इंडिया को इन्वेड नहीं करने के पीछे। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं देन वॉच दीज वीडियोस व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।